वेलकम टू वरुण मैथ्स ऑनलाइन क्लास। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म का ही, वो है पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म अपन कैसे निकालेंगे इसके बारे में अपन डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए पीरियोडिक फंक्शन किसको बोलेंगे, व्हाट इज़ अ पीरियोडिक फंक्शन। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को बार बार रिपीट करता हो तो वो पीरियोडिक फंक्शन कहलाता है, पीरियोडिक कहलाता है। ये इस पोजीशन से मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट हुआ, फिर कुछ दूर चलने के बाद फिर से यहाँ आ गया, फिर यहाँ से चलना चालू हुआ, फिर से यहाँ आ गया, फिर यहाँ से चलना चालू हुआ, फिर से यहाँ आ गया। तो ये क्या कहलाता है, पीरियोडिक मोशन कहलाता है। जो अपनी पोजीशन को बार बार रिपीट करे वो क्या कहलाती है, पीरियोडिक मोशन कहलाते। जैसे यहाँ से ये स्टार्ट हुआ, इस साइड आया, फिर इधर गया, फिर यहाँ आया, फिर इधर गया, फिर यहाँ आया, तो ये बार बार अपनी पोजीशन को रिपीट कर रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, पीरियोडिक फंक्शन, पीरियोडिक मोशन कहलाएगा। वैसे पीरियोडिक फंक्शन होता है कि कोई सा भी फंक्शन ए फंक्शन एफ टी इज said to be periodic function is said to be periodic function। किसी भी फंक्शन एफ टी को अपन पीरियोडिक फंक्शन बोलेंगे if there exist a constant capital T such that capital T is greater than 0, then एफ टी प्लस टी इज इक्वल्स टू एफ टी। मतलब उसी टाइम के बाद में फिर से इसकी वैल्यू यही हो जाए तो इसको अपन क्या बोलेंगे, पीरियोडिक फंक्शन बोलेंगे। ठीक है, ए फंक्शन एफ टी इज सेड टू बी पीरियोडिक फंक्शन इफ देयर एग्जिस्ट ए कांस्टेंट टी वेयर टी इज ग्रेटर देन 1, एफ टी प्लस टी इज इक्वल्स टू एफ टी। मतलब कुछ देर के बाद, कुछ दूर के बाद या कुछ देर के बाद वो अपनी पोजीशन को फिर से रिपीट करते जाए तो ये पीरियोडिक फंक्शन कहलाता है। जैसे यहाँ भी ये रहेगा एफ टी प्लस 2t रहेगा, तो ये भी क्या करेगा, फिर से ये एफ टी हो जाएगा। कैसे एफ टी हो जाएगा, एफ टी प्लस टी। अब अभी के लिए फंक्शन मान लीजिए ये है, ये वाला फंक्शन है। फंक्शन में यदि t को पीरियोडिक मान रहे हैं, ये फंक्शन के, इस फंक्शन के बाद ये अपनी पोजीशन को रिपीट करेगा तो ये f स्मॉल t प्लस टी हो जाएगा। फिर ये फंक्शन जो है क्या कांस्टेंट फंक्शन है, फिर इस पोजीशन के बाद में ये अपनी फर्स्ट पोजीशन पे आ जाएगा, तो ये क्या कहलाएगा, पीरियोडिक फंक्शन। यहाँ कितनी भी कोई सा भी वैल्यू रह सकता है, एफ टी प्लस एन टी, तो इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, हर हमेशा एफ टी होनी चाहिए, तो इसको अपन पीरियोडिक फंक्शन बोलेंगे। ठीक है, आपको क्लियर हो रहा है पीरियोडिक फंक्शन किसको बोलते हैं। ये पीरियोडिक फंक्शन है कि कुछ देर के बाद, कुछ टाइम के बाद वो अपनी पोजीशन को रिपीट करता हो तो वो पीरियोडिक फंक्शन कहलाता है। या इसको अपन इक्वेशन के फॉर्म में ऐसा लिख सकते हैं, एफ टी प्लस टी इज इक्वल्स टू एफ टी, तो ये पीरियोडिक फंक्शन होता है। पीरियोडिक फंक्शन का लाप्लास निकालना, मेन काम क्या है अपने को, पीरियोडिक फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म अपन कैसे निकालेंगे। ठीक है, उसको देखेंगे। तो यहाँ देखिए, इफ एफ टी इज अ पीरियोडिक फंक्शन with period t, यदि एफ टी जो है एक पीरियोडिक फंक्शन है और वहाँ क्या चीज़ है, किस पीरियड के बाद वो अपनी पोजीशन को रिपीट कर रहा है, टी के बाद, देन सच दैट, इसको ये सच दैट, ये पीरियोडिक फंक्शन को आप ऐसा लिख सकते हैं, एफ टी प्लस टी इज इक्वल्स टू एफ टी, देन लाप्लास ऑफ एफ टी, जो पीरियोडिक फंक्शन है उसका लाप्लास अपन कैसे निकालेंगे, देन लाप्लास ऑफ एफ टी इज इक्वल्स टू
1/1 माइनस ई टू द पावर माइनस एस टी, है ना। ये फॉर्मूला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखेंगे। 1/1 माइनस ई टू द पावर माइनस एस टी, और ये जो होगा 0 टू इन्फिनिटी, सॉरी 0 टू टी, और ये क्या हो जाएगा ई टू द पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इसी फार्मूले से आप पूरा रिजल्ट निकाल सकते हैं किसी भी लाप्लास फंक्शन का। यदि किसी भी पीरियोडिक फंक्शन का आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म पूछेगा तो ये वाला फॉर्मूला आपको यूज़ करना पड़ेगा कि 1/1 माइनस ई टू द पावर एस टी 0 टू टी ई टू द पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। ठीक है, हाँ, कब ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे? जब वो पीरियोडिक फंक्शन होगा। क्लियर है? तो पीरियोडिक फंक्शन का आपको कॉन्सेप्ट पता चल गया कि पीरियोडिक फंक्शन अपन बोलते किसको हैं और उसका लाप्लास कैसे निकालेंगे। क्लियर है? तो इसका मैं फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ और इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि पीरियोडिक फंक्शन का अपन लाप्लास कैसे निकालेंगे। मैं इसका फॉर्मूला को अलग से लिख करके रख दे रहा हूँ ताकि आप बार बार इसको यूज़ कर सकें। लाप्लास ऑफ पीरियोडिक फंक्शन एफ टी दैट इज इक्वल्स टू 1/1 माइनस ई टू द पावर माइनस एस टी। ये हो जाएगा 0 टू टी ई टू द पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। इस फॉर्मूले को अपन यूज़ करेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन लेकर के चलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से देखेंगे। आप नोट कीजिए क्वेश्चन। फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी दैट इज इक्वल्स टू sin omega t where limit is 0 to t 0 less than t less than pi by 3 and it is equals to 0 when it is a pi by 3 in between pi by 3 to 2 pi। ठीक है, 2 pi by ओमेगा। ठीक है, ये अपने को क्वेश्चन दिया हुआ है। फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी साइन ओमेगा टी वेयर लिमिट इज इन बिटवीन 0 to pi by 3 and it is equals to 0 when limit is in between pi by 3 to 2 pi by ओमेगा। तो यहाँ से अपन क्या देख रहे हैं, ये जो फंक्शन है ये 0 से 2 pi by ओमेगा के बीच में ये क्या है, पीरियोडिक है। सिंस the function f t is periodic function with t is equals to 2 pi by ओमेगा। 2 pi by ओमेगा के बाद ये अपनी पोजीशन को रिपीट कर रहा है। यहाँ पास t is equals to 2 pi by ओमेगा है। ठीक है, तो इसमें क्या करना है अपने को, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एल एफ टी, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ गिवन फंक्शन एफ टी दैट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ पास फॉर्मूला लिखा हुआ है 1/1 माइनस ई टू द पावर माइनस एस टी, और ये हो जाएगा 0 टू टी, और ये हो जाएगा e टू द पावर माइनस एस टी, और ये हो जाएगा एफ टी डी टी। और एफ टी की दो वैल्यू है, देखिए ये ब्रेक हुआ है, ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है, ब्रेक हुआ है। तो यहाँ पास अपन क्या करेंगे, इसको दो भागों में तोड़ेंगे, है ना। दो भागों में अपन कैसे तोड़ेंगे, देखिए इसको। यहाँ टी कितना है, 0 to 2 pi by ओमेगा। ठीक है, तो इसको मैं ऐसा लिखता हूँ,
दैट इज इक्वल्स टू 1/1 माइनस ई टू द पावर माइनस एस टी, और ये हो जाएगा, देखिए डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है, पहला जाएगा 0 to π/3, इसके लिए ये क्या हो जाएगा ई टू द पावर माइनस एस टी, यहाँ स्मॉल टी रहेगा, यहाँ कैपिटल टी रहेगा, याद रखिएगा इसको, है ना, ये पीरियोडिक वाली है, माइनस एस टी, और यहाँ पास टी की वैल्यू अपन रखेंगे एफ टी की वैल्यू क्या है, इसके लिए फंक्शन कौन सा यूज़ करेंगे, साइन ओमेगा टी, ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी डी टी, प्लस दूसरा फंक्शन कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, देखिए π/3 से 2π/ω तक जा रहा है, और इसके लिए ई टू द पावर माइनस एस टी हो जाएगा, और ये एफ टी कितना यहाँ 0, ये 0 हो जाएगा, 0 डी टी, ठीक है। तो ये पूरा फंक्शन तो आपके लिए 0 हो जाएगा क्योंकि 0 का मल्टीप्लाई है, तो वैल्यू निकलेगी केवल इसकी वैल्यू निकलेगी एल एफ टी इज इक्वल्स टू 1/1 माइनस ई टू द पावर माइनस एस टी की वैल्यू रखिए 2π/ω, इसकी वैल्यू रख दिए, और ये क्या हो गया 0 to π/3, और ये क्या हो गया ई टू द पावर माइनस एस टी, और ये हो गया साइन ओमेगा टी, ये हो गया डी टी, बस इतनी की वैल्यू निकलेगी। इधर तो क्या हो गया, इसका मान तो 0 हो गया। अब इसको इंटीग्रेट करना है, तो इसको इंटीग्रेट करना इतना आसान नहीं है, आप 12th में पढ़े होंगे, ये डायरेक्ट एक फॉर्मूला है, आप इस फॉर्मूले का डायरेक्ट यूज़ करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर ए एक्स, यहाँ एक फॉर्मूला पढ़े होंगे लोअर क्लासेस में, इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर ए एक्स साइन बी एक्स। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, आप डायरेक्ट रखिए, आपको याद होगा तो ई टू द पावर ए एक्स साइन बी एक्स इज इक्वल्स टू ई टू द पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स। ये एक फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले के आधार पे आप इसका इंटीग्रेशन कर लीजिएगा, तो आपको इंटीग्रेशन करने में ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी। ए की जगह में यहाँ पास क्या है, ए की जगह में माइनस एस है, और बी की जगह में क्या है, यहाँ पास ओमेगा दिया हुआ है, ठीक है। तो इसके आधार पे ये क्या हो जाएगा 1/1 माइनस ई टू द पावर 2π माइनस 2π s अपॉन ओमेगा, और ये हो जाएगा डायरेक्ट, आप इसको सॉल्व कीजिए तो ई टू द पावर माइनस एस, और ये हो जाएगा टी ई टू द पावर माइनस एस टी, और ये हो जाएगा एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब ओमेगा का स्क्वायर, और यहाँ पास क्या हो जाएगा, ये ए की जगह में माइनस एस साइन, बी की जगह में ओमेगा, और एक्स की जगह में यहाँ टी, और माइनस बी की जगह में क्या हो जाएगा, यहाँ पास ओमेगा कॉस ओमेगा टी। देखिए पूरा का पूरा आप ये इंटीग्रेट हो गया, ठीक है। यहाँ 0 to π/3, बस आपको लिमिट की वैल्यू पुटअप करनी है, ठीक है। लिमिट की वैल्यू पुटअप कर दीजिए, तो कहाँ पास होगा, टी के बदले में होगा, क्योंकि टी के रिस्पेक्ट में अपन इसको इंटीग्रेट किए थे, तो यहाँ टी के बदले में इसको रखिए। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन देखिए 1/1 माइनस ई टू द पावर माइनस 2π s/ω, और ये हो जाएगा ई टू द पावर माइनस एस, टी की जगह में क्या हो जाएगा π/3, और ये हो जाएगा एस स्क्वायर प्लस ओमेगा का स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस एस साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी के बदले में π/3 हो जाएगा,
माइनस ओमेगा, ये हो जाएगा कॉस ओमेगा टी के बदले में π/3, ये हो जाएगा माइनस e टू द पावर, ये हो जाएगा 0 रखेंगे तो e टू द पावर -0 हो जाएगा, e टू द पावर -0, और ये हो जाएगा s² प्लस ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ पास क्या हो जाएगा -s, और s साइन 0 हो जाएगा, माइनस ओमेगा, यहाँ पास क्या हो जाएगा cos 0 हो जाएगा। ठीक है, ये आपको मिलेगा। ठीक है, कहीं कोई प्रॉब्लम? π/ओमेगा है ये, सॉरी ये π/ओमेगा है, 3 लिखाते आ रहा है, ये π/ओमेगा है, π/ओमेगा, ये π/ओमेगा है, सॉरी π/ओमेगा। ठीक है, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। साइन 180 की वैल्यू कितना होता है? साइन 180 0 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू डालिए यहाँ पास, पूरी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, ये हो जाएगा 1/1 माइनस e टू द पावर -2π s/ओमेगा, और ये हो जाएगा e टू द पावर -π s/ओमेगा, ये हो जाएगा s² प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये हो जाएगा 0 माइनस ओमेगा, cos 180 की वैल्यू क्या हो जाएगी? cos 180 की वैल्यू क्या होगी? -1, तो माइनस माइनस प्लस, ये इतना आ जाएगा, माइनस ये आ जाएगा 1, ये हो जाएगा s² प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा माइनस ओमेगा। ठीक है, ये तो 0 हो जाएगा, ये cos 0 का मान क्या हो जाएगा 1, तो ये माइनस ओमेगा हो जाएगा। तो ये कुल मिलाकर कितना हो जाएगा 1/1 माइनस e टू द पावर -2π s/ओमेगा, ये हो जाएगा e टू द पावर -π s/ओमेगा, s² प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा आ जाएगा यहाँ से, प्लस ये आ जाएगा ओमेगा अपॉन s² प्लस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, इतना आ जाएगा। अब यहाँ से आप ओमेगा को कॉमन ले लीजिए, तो आपको फाइनली लाप्लास ऑफ पीरियोडिक फंक्शन LFT इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा? ओमेगा, और ये मिलेगा e टू द पावर -s/ओमेगा, और ये s² प्लस ओमेगा स्क्वायर को भी आप बाहर ले सकते हैं, और ये आ जाएगा +1, और यहाँ से आ जाएगा s² प्लस ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ से आ जाएगा 1 माइनस e टू द पावर -2π s/ओमेगा। ठीक है, इसको थोड़ा सावधानी से सॉल्व करेंगे, ज़्यादा कठिन नहीं है, केवल टर्म्स बहुत ज़्यादा लंबे चौड़े हैं, आपको ज़्यादा कठिनाई नहीं आएगी, है ना, केवल एक जगह इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो ये पीरियोडिक टेबल हुआ, सॉरी पीरियोडिक फंक्शन हुआ, किसका? लाप्लास का। लाप्लास का पीरियोडिक टेबल निकालने के लिए केवल एक सिंपल सा फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले के आधार पे आप पूरा लाप्लास निकाल सकते हैं, केवल इंटीग्रेशन आपको करना मेन रहेगा। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि आपको कोई प्रॉब्लम होगा तो आप मेरे इंस्टाग्राम में या व्हाट्सएप में आप पूछ सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, उनको भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।